फिलहाल सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने उन्हें मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ईडी की याचिका पर यह फैसला दिया। इसका मतलब है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। फिलहाल तिहाड़ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर निकलने की बहुत जल्दी है। अब हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद केजरीवाल आगे क्या करेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जल्दबाजी तो बहुत ज्यादा है तिहाड़ से बाहर निकलने की, लेकिन अब क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, कल शाम भाभी जी आई, संजय सिंह आए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए, वही घिसी पिटी बातें, वही इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड, मोदी ये कर रहे हैं, ईडी वो कर रही। अरे बाबा, लोअर कोर्ट से जब फैसला आया सारे लोग सत्यमेव जयते लिख रहे थे, और हाईकोर्ट से फैसला आया तो सत्यमेव जयते नहीं है वो। और ये कह रहे कि हम इसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो आप पहले ही चले गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके। ये जो तमाम बातें जो आम आदमी पार्टी से कही जा रही है कि हाईकोर्ट ने बड़ा गलत कर दिया, फैसला आया नहीं, अपलोड हुआ नहीं और 10:30 बजे ही स्टे लगा दिया। तो यही काम तो आप सुप्रीम कोर्ट में करने चले गए थे कि हाईकोर्ट का फैसला आया नहीं और आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे कि भाई फैसले को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए। तो आप करो तो वो आपका अधिकार है ना, और आपके खिलाफ वही काम हो तो ये क्या है? मोदी की साजिश। मोदी की साजिश है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा चलेगा नहीं। पब्लिक सब कुछ जान रही है, समझ रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। देखिए, हो गया भूख हड़ताल, टाटा फिश। जिस दिन वो बैठी थी पहले ही दिन मैंने कह दिया था कि 4 दिन के बाद अपने आप उठ जाएंगे। इनके तो ध्यान ही नहीं देने की आवश्यकता है। क्यों भाई? आप अनशन कर रहे हो, अनशन स्थल पे नहीं बैठते। ब्रेकफास्ट के टाइम गायब, लंच के टाइम गायब और डिनर के टाइम गायब। बड़ा अच्छा टाइम आपने चुन लिया। मीडिया वालों को भी बता देते हो कि भाई 11 बजे आ जाना, 11 बजे मैडम आएंगी, फोटो वोटो खींच लेना, वहाँ पे डॉक्टर होगा, वो सब दिखाएगा। और अचानक जब कोई कुछ नहीं हुआ, पब्लिक नहीं आने लग गई, कार्यकर्ता भी नहीं आ रहे, नेता भी नहीं आ रहे, पार्षद नहीं आ रहे, आपके विधायक नहीं आ रहे, वहाँ पे बिल्कुल मायूसी छा गई अनशन स्थल पे। तो रात के अंधेरे में जो है आपने सब कुछ निपटा दिया। अब 1 दिन 2 दिन आराम करेंगी, बाहर आ जाएंगी कि भाई हमने तो जान पे हथेली पे लेकर के। बस जिनके लिए आप कर रहे हो वही आपके साथ नहीं है, तो भाई किसके लिए कर रहे हो? और ऊपर से पोल पट्टी खोल दी स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अनशन करने के लिए आत्मीय शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। ये झूठ बोलना, लोग रोज झूठ बोलने वाले और रोज जो है वो क्या कहते हैं कि बुरी बातें कहना दूसरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये अनशन नहीं, उनको नहीं फबता है। क्योंकि ये थोड़ा सा आत्मीय गुण भी होना चाहिए उस चीज के लिए। तो आप लोग फ्रॉड का काम करोगे तो उसका नतीजा यही होगा। खबर तो सर ये भी आई कि जहां पे धरना स्थल बनाया गया, जहां पे अनशन ये लोग कर रहे हैं, वहां के लोगों का कहना है कि आप यहां से जाइए, यहाँ पे तो पानी की कोई किल्लत नहीं है, जहां पे ऑलरेडी समस्या है वहां पे जाने। अरे भाई, लोग वहां पे दिक्कत, लोग भगा रहे थे। ये खामखा तमाशा हो रहा है। तो आप देखिए कि कितनी पॉपुलर लोग हैं ये लोग।
हैं? केजरीवाल जेल के अंदर, उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। आम आदमी पार्टी वालों ने पटाखा भी फोड़ लिया, मिठाई भी बांट ली, रात भर पार्टी भी किया, जश्न भी किया, और क्या नारा दिया था कि आतिशी के अनशन पे सीधे केजरीवाल पहुंचेंगे, जश्न भी होगा और अनशन भी होगा। माने अनशन के साथ जश्न कैसे मनाया जाता है ये आम आदमी पार्टी वाले ही बता सकते हैं। तो खैर, होगा वही जो ऊपर से लिखा आया हुआ है, नहीं निकल पाएंगे ये, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट बदलने वाला नहीं है। उसके कारण मैं बता दूं, कोई भी लॉजिकल, सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला करेगी वो तो अपना वो उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एज ए लेमैन क्या दिख रहा है, किस आधार पे जज न्याय बिंदु के ऑर्डर को अन्याय बता दिया हाईकोर्ट ने, उसको बस समझ लीजिए। क्योंकि आपने अपने जजमेंट में ही लिख दिया कि बहुत ही वॉल्यूमिनस, मतलब बहुत पोथा था कागजों का, जिसको हमने बिना पढ़े ही जजमेंट दे दिया। ये मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। आंखों के सामने दिल्ली में घोटाला लोगों ने होते हुए देखा है, एक के साथ एक दारू फ्री, हैं? 12% कर दिया एल्युमिनियम लाइसेंसेस का। जो कानून नया आने वाला है, कानून बनने से पहले वो शराब माफियाओं के आईपैड पे, फोन पे, ईमेल पे निकल रहा है। इस घोटाले को छिपाने के लिए 171 फोन डिस्ट्रॉय किए गए जी। तो ये सारी चीजें, और आप फाइल बिना पढ़े ही आप जजमेंट दे देंगे। तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि ये बिल्कुल ही गलत हुआ। दूसरी चीज, ईडी ने कहा कि हमको मौका ही नहीं दिया गया। हम लोग कुछ बोलते थे तो मैडम कहती थी कि जल्दी जल्दी आप खत्म करो, आपके पास आधे घंटे का समय है। तो आपने ढंग से सुना भी नहीं। तीसरी चीज, सेक्शन 45 के ऊपर तो जिरा हुआ ही नहीं। क्या है सेक्शन 45? वो ये कि इसमें आपको ये संतुष्टि दिलानी पड़ेगी कोर्ट को कि जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे हमारा कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है। ईडी ने कहा कि हमने 45 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जो है हमने साबित कर लिया है, निकाल लिया है। जज का ध्यान है कि जो 55 करोड़ बचा हुआ है उसके बारे में कहाँ जानकारी है। मतलब आप समझिए, 45 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 55 करोड़ का नहीं है तो वो मांगा जा रहा था। फिर जो सबसे बड़ा और सबसे घातक वो ये कि जबकि हाईकोर्ट में भी ये लोग गए थे कि जबकि गिरफ्तारी मेरी इलीगल है, जब हाईकोर्ट में ये मामला आया तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि ये मोदी की साजिश है, ये ईडी वाले जो है खामखा एक अंडर पॉलिटिकल वेंडेटा, वो हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ कि हमको जेल में बंद करने के लिए जबरदस्ती जो है कानून को ताक पर रख करके जो है हमको गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि ईडी का जो कोई भी एक्शन जो है वो लीगल है, रैशनल है, इसमें कोई मेलाफाइड नहीं है, देयर इज नो मेलाफाइड इंटेंशन, ये पूरी कार्रवाई जो की गई है। तो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो चीज हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया उसके खिलाफ लोअर कोर्ट कैसे कोई जजमेंट दे सकता है। तो कई सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमारे साथ अन्याय हो गया, हाईकोर्ट ने ये सब कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जिरा होगी, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के ऑर्डर को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट को देखेगा कि भाई ये पॉइंट कि बिना पढ़े ही आपने दे दिया।
वो तो उसके जजमेंट में भी लिखा हुआ है। तो ये कौन सा लॉजिकल, कौन आदमी ही, कोई रैशनल आदमी ये कहेगा कि नहीं 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 बिना कागज को पढ़े हुए फैसला सही है? होगा? नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला आ गया मेलाफाइड के ऊपर, आप कौन होते हैं? और हाई कोर्ट ने एक और बड़ा जो सबसे घातक है, और वो ये है कि रोस्टर कोर्ट ही अब उसके साथ किसी भी चीज को डील करेगा। कि जो वेकेशन बेंच, अभी क्या है, छुट्टी चल रही है, तो जो रेगुलर जजेस होते हैं वो सभी छुट्टी पे जाते हैं। तो जो इमीडिएट चीजें जो होती है उसके लिए वेकेशन बेंच बनाया जाता है। वो एक एक दिन, दो दो दिन के लिए सबके ड्यूटी लगाई जाती है जजेस की, कि वो उस दौरान देखते हैं। तो ये जो जज न्याय बिंदु, ये इस केस की रोस्टर जज नहीं है, वेकेशन जज थी। तो ये केजरीवाल के वकीलों की का ये कमाल कि भाई नए जज के सामने चले जाओ, कुछ हो जाएगा। तो अब हाईकोर्ट ने लिख दिया कि नहीं, जो ओरिजिनल जज है इस केस के, उन्हीं के सामने कोई भी अब आर्गुमेंट होगा। तो सारे रास्ते बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने कहा था कि भाई एक बार फैसला आ जाएगा उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तब मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहले गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, चांसेस जो हैं वो यही है कि केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल बेचैन हो उठे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट ने जमानत पर ऐसा फैसला सुनाया कि केजरीवाल का मुंह तर गया, तो दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।